अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स। मैं हूँ रुबाब और आज मैं अपने पास जिनको वेलकम करने जा रही हूँ मिस्टर अली खोखर को। ये बहुत जानी मानी हस्ती हैं। जो लोग यूट्यूब रेगुलरली देखते हैं और जो लोग टर्की से मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अली खोखर साहब को। आपकी माशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया। सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच रुबाब, बहुत शुक्रिया। माय नेम इज़ अली खोखर और आपको पता पिछले 5 साल से हम लोग इसमें रियल इस्टेट में सर्विस दे रहे हैं। फाइनली आपको पता है कि मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह हेडक्वार्टर टर्की को ज्वाइन कर लिया हुआ है। आज हम बड़े एक ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आए दिन एक नई स्टोरी स्कैम्स की, कभी किसी के साथ टीआरसी का स्कैम है, कभी किसी के साथ प्रॉपर्टी में स्कैम है। तो मैं चाह रहा था, मैं तो पहले भी वीडियोस में बहुत बताया लोगों को, मेरी आज से तकरीबन 1 साल पहले से लेके वीडियोस उठा के देखे तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई टर्की के अंदर टीआरसी नहीं बन रही और ये इस तरह के इशू हैं। तो फेक लोगों को आप फॉलो करके या फेक लोगों की बातें सुन के टर्की में फैमिलीज उठा के मत आएँ, यहाँ पे आप प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर भी मैं उसके बावजूद देख रहा हूँ या तो मेरी वीडियो लोगों के पास नहीं पहुँच रही या लोग इसको अंडरस्टैंड करने का वो नहीं चाह रहे, तो या फिर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि भाई चोर रास्ते बहुत हैं तो आप आ जाएं। तो इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि टर्की में जाना है नहीं जाना, अगर जाना है तो कैसे हमें जाना है, किस तरह का प्लान करना है और किन लोगों के लिए टर्की इस टाइम सूटेबल है। ठीक, अच्छा अली, इससे पहले कि हम आगे चलें मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि अली खोखर ने हमें हेडक्वार्टर को ज्वाइन किया है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। और ये बहुत क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक बिजनेस कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस हमारी नज़र में हमारे कंपनी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक तब फ्रूटफुल है जब आपके साथ काम करने वाला, आपके साथ बिजनेस करने वाला मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो। अब मुतमईन तो वो तब हो जब उसके साथ हर चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से की जाए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत से जो लोग आते हैं वो क्योंकि YouTube के बहुत सारे चैनल्स हैं, हर किसी ने बनाए हैं। एग्जैक्टली अब ये भी समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है, तो आज हम कुछ कड़वे सच भी बताएंगे। बिल्कुल हकीकत बतानी चाहिए और मेरे ख्याल में मुल्क व कौम का जो नाम जिस तरह से मतलब गंदा कर दिया गया है तुर्की के अंदर, जिस तरह से मुल्क व कौम को, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया गया है टर्की में, ये लोगों को बताना चाहिए कि ताकि लोग बचें कम से कम स्कैम से। जो थोड़े बहुत आपके पास पैसे हैं वो वहाँ बैठ के खा लेना अच्छा है कि बजाय कि यहाँ आप बच्चों के साथ गली गली ख्वार हो रहे हैं आके और लोगों के पीछे, झूठे लोगों के पीछे वो आपको फिर ले दे के खा। या तो आप राइट चॉइस करें, आप वहीं पे अपने मुल्क में बैठ के पूरी वर्किंग करके सही लोगों से मिलके सही तरीके से यहाँ पे आइए, और या फिर आप इतना बड़ा रिस्क ना लीजिए। राइट। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्कैम की तो स्कैम सिर्फ एक मुल्क नहीं कर रहा होता, एक कौम नहीं कर रही होती, स्कैम तो सभी कर रहे होते हैं। और उन सभी से जो स्कैम कर रहे होते हैं उनसे बचना, अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए आप उनसे बचें। अब बचना कैसे है और स्कैम किस किस तरह के हैं वो मैं चाहूँगी कि अली खोखर जो यहाँ पिछले 5 साल से हैं और 5 सालों में उन्होंने बेइंतहा वीडियोस बनाई हैं और लोगों को डिफरेंट किस्म की नॉलेज इम्पार्ट की है, प्लीज़ अली आप बताइए कि यहाँ पे किस किस तरह के स्कैम्स होते हैं। रुबाब, स्कैम्स तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मेन बताना चाहूँगा जिस तरह से लोग यहाँ पे स्कैम्स का हिस्सा बनते हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे स्कैम का हिस्सा हमारे जैसे लोग बनाते हैं लोगों को, और दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो है कि जो स्कैम का हिस्सा हमारी फैमिलीज खुद बनती हैं। वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे लोग स्कैम्स का हिस्सा किस तरह लोगों को बनाते हैं। यहाँ पे हुआ ये है कि जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि तुम कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो उठेगा, तो ये यहाँ पे सिलसिला कुछ हुआ है इस तरह का।
अभी कोई भी यहाँ पे आ रहा है या तो उसने पाकिस्तान से प्लान कर लिया पहले कि भाई मैंने जाते ही चैनल बना लेना है, गली गली मैंने घूमना है और लोगों को मैंने बताना है कि भाई टीआरसी मैंने बना ली है या टीआरसी किस तरह से बनती है। उसके बाद वो समझें कि वो एजेंट है, वो आपको बताना शुरू हो जाता है भाई टीआरसी मैं आपको बना के दूंगा। तो ये चीज़ें मेन जो हैं लोग नहीं समझ पा रहे कि जो बंदा आज अभी टर्की में पांव रख रहा है और वो कल आपको नई सी स्टोरियां सुनाने शुरू हो जाता है और आप पिछले सारे लोगों का एक्सपीरियंस एक मतलब समझते हैं कि ये फेक है, ये बंदा सही है क्योंकि पिछले सारे कह रहे हैं कि भाई टीआरसी नहीं बन रही तो ये तो कल ही अभी आया तो ये बंदा सही है। क्यों? ये हमारे मुताबिक बात कर रहा है ना, लोग चाह रहे होते हैं हमारे माइंड के मुताबिक कोई बात करे। तो बंदा बात कर रहा होता है हाँ जी आप आ जाएं, टीआरसी कोई इशू नहीं है, ये झूठे हैं, एजेंट हैं, ये आपको लूट रहे हैं, आप जरूर टर्की में आए। टीआरसी निकालना तो मेरे दाएं हाथ का काम है। एक तो इस पे फंसते हैं कि ना कि नए लोगों पे बिलीव करें। उन्होंने क्या किया होता है, एक टीआरसी का प्रोसेस किसी के साथ जाके किया होता है, वो उनको ऑटोमेटिकली पता चलता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो वैसे ही बंदे को पता चल जाते हैं। तो ना कि ये बंदा इस वजह से कोई क्वालिटी नहीं उसमें आ जाती, ना उसको कोई एक्सपीरियंस आता है, ना उसको कोई बाकी मामला का पता होता है कि क्या इसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा या कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। तो हमारे लोग दूसरों को छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं, एक तो ये स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि टीआरसी बिल्कुल भी नहीं बन रहा या बनने का कोई तरीका है? 50-50 है यहाँ पे। कोई आपको 100% कह रहा है टीआरसी बन रही तो ये श्योरली के लॉलीपॉप है। यानी टीआरसी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पे बन रहा है। एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टी बेस, वो प्रॉपर्टी बेस है। वो $75,000 की प्रॉपर्टीज आप इस्तांबुल की दूसरी डिफरेंट सिटीज के अंदर इस टाइप की सिटीज जो हैं उसमें $75,000 में है। और 51 to 50 मेरे ख्याल में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जो इनकी अदर सिटीज में जहाँ 50,000 में डॉलर के ऊपर ये। तो एक बात तो हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दें कि टीआरसी बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं बन रहा। एग्जैक्टली ये मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि टीआरसी बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं बन रहा। अगर आपको टीआरसी चाहिए है, ऑब्वियसली उसका रीजन ये है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि आउटसाइड इस्तांबुल होगी दैट विल बी $50,000 मिनिमम, और उससे ऊपर जो है $75,000 है जो कि इस्तांबुल के लिए है। और ये प्राइजेस गवर्नमेंट की सेट की हुई है, ये प्राइजेस मेरी या अली की या किसी और की नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्राइजेस हैं एज ऑफ सितंबर 2022। ताकि अगर आप 2 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम हो कि ये 2022 सितंबर में हमने बात की। तो बात असल में ये चीज़ें आज की नहीं चल रही। मुझे ऑलमोस्ट 5 years फिनिश हो गया और मैं डिफरेंट कंट्रीज में लाइफ गुजारी है, काफ़ी सारा नॉलेज है। तो ये चीज़ें आज की नहीं टर्की में चल रही, पिछले काफ़ी सालों से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि टर्की इस तरफ आएगा। तो वो एग्जैक्टली वही 2020 में हुआ। पिछले 10 महीने से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि यार टर्की मत जाएं, फिलहाल टीआरसी नहीं मिल रही, वही लोग जाएं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। वो लोग भी ना यहाँ आए कि जिसके पास पाकिस्तानी 50-60 लाख रुपए, और वो समझ रहे हैं कि आपको कोई भी वो कहानी सुना देगा भाई आ जाए। हमारे बड़े अंदर तक जो है ना रास्ते खुले हुए हैं, हमने तो अंदर बड़ी लंबी रिलेशनशिप बनाई हुई है। हम अंदर से आपका काम, पीछे बैक डोर से, चोर रास्ते से हम बना देंगे। तो ये 100% वो खुद भी चोर हैं जो ये बोल रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे कोई अंदरूनी रास्ता नहीं है, हर चीज़ जो है प्रॉपरली लीगली होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। ये जो चोर रास्ते हैं ये यहाँ पे नहीं हैं, तो बराए मेहरबानी चोर रास्तों की तरफ मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग हैज़ टू कम लीगली। अभी रिसेंटली एक क्रिश्चियन फैमिली है जो कराची से हैं, उनके साथ यहाँ पे स्कैम हुआ है। आपको पता है कि उनके मेरे ख्याल में 3 से 4 मेंबर्स थे फैमिली के, उनसे $5,000 लिया गया टीआरसी बनाने के लिए 4 लोगों के, जो कि पाकिस्तान की कम से कम 10 लाख की अमाउंट बनती है। और उनको एक फेक प्रॉपर्टी भी दी गई जो जिसपे 90 लाख रुपया पाकिस्तान से उनसे अकाउंट में डलवा लिया गया। फिर वहाँ यहाँ आके जो मैंने सुना है 2 से 2.5 लाख
3 लाख लीरा का अपार्टमेंट उनको दे दिया गया, जो कि पाकिस्तान का 30-35 लाख रुपया बनता है। फिर उनकी टीआरसी एक और अदर सिटी से अप्लाई की गई जो कि रिजेक्ट हुई। उसके बाद फिर उस फैमिली को वो बताया जा रहा है कि भाई आप जो है $2,500 पर पर्सन और जमा कराएं। मैंने अंदर चोर रास्ते से बात कर ली है, आपको 100% जो है टीआरसी मिल जाएगी। अभी देखें $5,000 जो है आपने उनसे ले लिया 4 लोगों का टीआरसी का। अगर वो आप अपनी कंसल्टेंसी भी इन्वॉल्व करें, अपने अखराजात भी उसमें इन्वॉल्व करें, तो आई थिंक मिनिमम 20,000 लीरा बनता है, जो कि 5,000 लीरा आपको पता है 95,000 लीरा बनता है। तो भाई खुदा का खौफ करें, एक टीआरसी के इतने पैसे लगते हैं, उसके बाद उस फैमिली के टीआरसी रिजेक्ट हो जाते हैं और उनको कहा जाता है आप और पर पर्सन $2,500 और हमें जमा करवाएं। हमने अंदर बात कर लिया और आपको टीआरसी मिल जाएगी। ये अंदर वाला कोई रास्ता नहीं है, अंदर वाली कोई बात नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे आप इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं और यहाँ पे आके किसी के भी हाथ में पैसे कमा सकते हैं। हेडक्वार्टर टर्की की अगर आप पहले वाली भी चंद वीडियोस देखें तो उसमें जो हमने वीडियो सैयद अब्बास के साथ बनाई, उसके अंदर हमने मेंशन किया कि प्लीज़ जब आप किसी के पास जाएं तो ज़रूर जाके उसके लाइसेंसेस देखें कि वो अगर वो एजेंट भी है, नो हार्म इन गोइंग टू एन एजेंट, अगर वो एजेंट भी है तो क्या वो लाइसेंस्ड एजेंट है या ऐसे ही जिस तरह यहाँ पे कोई टैक्सी ड्राइवर भी बेच रहा होता है प्रॉपर्टी। ऐसे भी है, गली गली वाले मामले बहुत सारे हैं। यहाँ पीछे मैंने एक वीडियो बनाई इसी हवाले से कि भाई यहाँ पे लोगों के पास मैजिक भी है, जादू भी है, वो टीआरसी ऐसे छमाछम ऊपर से गिर रही, तो लोगों को बहुत बुरा लगा। तो ये रियलिटी है असल में। मैंने पहले ही कहा था कि हम कुछ कड़वी सच्ची बातें करेंगे। अगर आपको ये बात बुरी लगती भी है तो प्लीज़ ये जहन में रखिए कि ये आप ही की भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर कहने को हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सब कुछ हो जाता है, हम भी कह सकते हैं लोगों को आ जाए जी, हम सब कुछ करके दे सकते हैं। हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं माशाल्लाह। हेडक्वार्टर टर्की के एक आप देख रहे हैं व्यूज़ में भी आपको पता चल रहा होगा, एक प्रॉपर ऑफिस में बैठे हैं, प्रोफेशनली लेवल पे काम हो रहा है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीमें मुख्तलिफ मतलब चीज़ों पे काम कर रही हैं। तो हम भी आपको कह सकते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप आ जाएं, हम आपको यहाँ पे ना असल में डेकोरेशन है, गली गली आके घूमते हैं, वो डेकोरेशन करके अच्छे थंबनेल बनाए। हमारे चैनल सादे चैनल होते हैं लेकिन हमारी बात 100% एक्यूरेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गया कि टीआरसी जो है वो बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा भी आप बताना चाह रहे थे कि एक और जो दूसरा स्कैम का असल में सिस्टम है वो लोगों की अपनी गलती। ये तो होगी यहाँ के एजेंटों की बात या लोग जो आपको गलत गाइड करें। अब लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किस तरह स्कैम का हिस्सा बनते हैं, किस तरह फंसते हैं पाकिस्तान से। अब मुझे मिसाल के तौर पे हमने सोच लिया हमने टर्की जाना है, टक टक किया यूट्यूब के ऊपर, अली खोखर साहब आ गए हैं जी, ये बड़े लोग मिल गए हमें, तो हम 1 सेकंड में अब टर्की पहुंच जाएंगे। हमें सबसे पहले भाई कंट्री का वो जानना है, जो कंट्री आपको कह रही है उसके रूल्स क्या हैं। वो कह रही है $50,000 लेके आए तो हम आपको टीआरसी देते हैं, $75,000 लेके आए तो हम आपको दूसरी सिटी से टीआरसी देते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हमने वो नहीं देखा। अब हमने फोन कर लिया, खोखर साहब को ही कर लिया, किसी को भी कर लिया। भाई खोखर साहब यहाँ कोई जादू लेके थोड़े बैठे हैं, जादू की छड़ी है उनके पास, खोखर साहब घुमाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी को एक्यूरेट एग्जैक्टली उसको बताता हूँ ये सिचुएशन है, वो क्या करते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, वो अब रास्ते ढूंढना शुरू, फिर उनके मुताबिक वाला भी कोई बंदा यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो उनको मिल जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं आप बेफिक्र रहें, आपके पास $50,000 है, मैं 30,000 में आपको ये वाला काम करवा दूंगा और 20,000 आपका दूसरे कामों में लग जाएगा, मेरा अंदर से वो मामला है। तो इस तरह भी हमारे लोग वहाँ स्कैम का हिस्सा बनते हैं। जिनके पास अमाउंट कम है वो रास्ते ढूंढते हैं, फिर इस तरह के लोग उनको मिल जाते हैं जो उनके माइंड के मुताबिक बात करते हैं। वो कहते हैं ये खोखर साहब ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक है क्योंकि इसने कहा है कि आपका काम हो जाए। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो जो आप 30,000, 20,000, $10,000 किसी को देते हैं टीआरसी बनाने के लिए, जिस पे टीआरसी नहीं बनती है, वो आप दे रहे हैं समझ लें एज अ सर्विस फी, जो कि गलत है। ऐसी सर्विस फी कोई है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन है वो ये है कि आप जो 50,000 या 75,000 इन्वेस्ट करते हैं
वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो आप ही के नाम पे प्रॉपर्टी है, वो पैसे आप ही के हैं, महफूज हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आप जब चाहें उसको बेच सकते हैं, आपका पैसा सेफ है, उसको आपने एक जगह ब्लॉक कर दिया है, तो वो आपका अपना है, उसमें कोई सर्विस नहीं है। आपने जब अपनी प्रॉपर्टी खरीदी उसके बाद टीआरसी इज फ्री। तो ये ना समझें कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि पैसा आप ही का है और सेफ है, आप सर्विस फी नहीं दे रहे किसी को। बिल्कुल right? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो आपको वो 10,000, 20,000, 30,000 महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वो तो आपने दिया, इट्स डाउन द ड्रेन, बिल्कुल। और फिर आपका काम भी नहीं हुआ। असल में ये चीज़ लोगों को खुद सोचनी चाहिए, और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसका पहले नॉलेज ले लें कि मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ क्या मेरे पास उतने पैसे जेब में हैं कि मैं उसके कानून को फॉलो कर सकूँ, वो क्या कह रहे हैं मुझे किस तरह से। अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करके आएंगे तो आप स्कैम का हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे। और फिर हर कंट्री का अपना एक इमिग्रेशन का और इन्वेस्टमेंट का पेजेस होते हैं, गवर्नमेंट के पेजेस होते हैं। Exactly. आप वेबसाइट पे जाके सब है, कुछ सामने है सारा बिल्कुल, कुछ। आप उस पे पढ़ सकते हैं, आप हमारी बात भी ना माने, लेकिन आप असल उसको में स्टडी बात करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, असल में लोग हमारे पाकिस्तान में लोगों को जो माइंड दिया गया है, पाकिस्तान में हर काम रिश्वत से ही चलाया जाता है, तो उनको ना असल में एक माइंड दे दिया गया है घर वाले के। हालांकि हर कंट्री में तो ऐसा नहीं होता, अगर पाकिस्तान में होता है तो ये गलत होता है, और तुर्की में ऐसा नहीं होता भी होगा कहीं तो सारी चीज़ों में थोड़ी होता है। यहाँ पे लूटने वाले ज़्यादा बैठे हैं। सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज इशू है। बिल्कुल, आप फिर फंस जाते हैं वहाँ, जब आपकी बेबसी हो जाती है हर जगह से, लैंग्वेज की कुछ आपको ना उनको आपकी ना आपको उनकी समझ आ रही होती, आप फिर अपनी लैंग्वेज वाला कोई बंदा ढूंढते हैं, वो आपके साथ गेम डाल देता है। थैंक यू सो मच अली, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।